वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं भागवत गीता का अध्ययन। अध्याय 5 श्लोक संख्या 16 से 15 तक पढ़े थे कल, और आज आगे बढ़ाते हैं। बहुत हमें भगवान एक्चुअली भागवत गीता के अध्ययन से भगवान खूब खूब ग्रो कराएंगे, हमें खूब ग्रो कराएंगे और सारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी सब कुछ प्रदान करेंगे। हर तरह से हम देख सकते हैं भागवत गीता के श्लोकों के माध्यम से कि कितना भगवान हमारी ध्यान रखते हैं और हर तरह से हमारा भगवान ही करे आ रहे हैं, भगवान ही करे आ रहे हैं सब तरह से। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनं तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ओके हर्षा, आप पढ़ पाओगे क्या? हाँ। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान क्लेदन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्णा भावनामृत क्या है।
अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्णा भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो, पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्णा भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भी पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन व्यस्त में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। व्यष्टि मतलब व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल या पर्टिकुलर। व्यष्टि मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी यूनिक आइडेंटिटी, अपनी यूनिक पहचान। वो ठीक है, अनुवाद पढ़िए। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हम्म, संसार में देखिए ज्ञान कई स्तर के हैं ना, कई स्तर के हैं। और संसारी ज्ञान ऐसा नहीं है जिससे अविद्या का विनाश हो। अ, संसारी ज्ञान तो हमें क्या ABCD क ख ग 1 2 3 4 इत्यादि यही सिखाएगा, लेकिन चरित्र निर्माण बनाए कि नहीं बनाए। और अविद्या का विनाश के लिए सबसे पहले ये तो समझना अति आवश्यक है ना, हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, शरीर है कि आत्मा है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ना, जब तो भगवान देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं ना, अर्जुन को यहीं से समझाते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब भगवान अपना प्रवचन देने लगते हैं ना, यही सबसे पहली बात भगवान अर्जुन को अनेकों दृष्टांतों से या अनेकों चीजें समझाते हुए बताते हैं अर्जुन को, अ, कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। कम से कम शुरू के 15 श्लोका, अध्याय 2 12 से लेके 30 31 तक, भगवान आत्मा का ही ज्ञान देते हैं अर्जुन को। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और ये ज्ञान अगर होगा ना हमें, तो फिर हम जीवन में एक परिवर्तन भी लाएंगे, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे इत्यादि।
और ये ज्ञान हम में होगा तो हम थोड़ा स्वतः ही भोग वृत्ति से अपने आप को दूर रखेंगे, फ्री रखेंगे ना। देहात्म बॉडीली कॉन्सेप्ट में, बॉडीली कॉन्शियसनेस में फिर हम रहेंगे नहीं। बॉडी के हिसाब से या बॉडी कहने का आशा है कि ये हमें ज्ञान होगा ना, तो बॉडी से डिटैचमेंट थोड़ा नेचुरल डेवलप होते रहेगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन, बॉडीली आइडेंटिटी, मैटर आइडेंटिफिकेशन से डिटैचमेंट थोड़ा नेचुरल होते रहेगा। अब देखिए ऐसा है, नाखून हम सबके बढ़ते ही है ना, अगर नहीं काटो तो बढ़ते ही रहते हैं। और उनको काटने पे नाखून को सामान्य रूप से हमें कोई वो नहीं होती ना, कोई क्रंदन नहीं होता, कोई पेन, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होती ना। तो उसके लिए हम रोते नहीं है ना कि नाखून हमारा काट लिया, कट गया। इनफैक्ट ठीक है, हमें पता है कुछ दिन में फिर बढ़ गए, अब काटना काटे। कुछ दिन में फिर बढ़ गए, अब काटे। हालांकि बहुत कम ही होंगे, ऐसे होंगे कुछ जिनको नाखून बढ़ाने का बहुत शौक रहता है, खूब ज़्यादा। और कुछ-कुछ होते हैं ना, बहुत कम ही होंगे वैसे संसार में, जो रिकॉर्ड बनाने को रहते हैं कि भई इतना मीटर, इतनी लंबी इनकी नाखून है। तो वो अब जिनको बड़ा शौक हो, उनको अगर काटे वो नाखून को काटे या कट जाए उनका, तो उनको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि बहुत आसक्ति है ना, भयंकर आसक्ति होती है ना उनकी नाखून में। मेहनत किया बाप रे! इतना मेहनत करके नाखून इतना बढ़ाया है, हैं? और इसको कितना देखभाल भी रखना पड़ता है, कितना टेक केयर करना पड़ता है। सोचो सोते समय, हैं? अंधेरे में हो, कहीं आए-जाए, और कई तो फिर इतने बढ़ जाते हैं ना नाखून, तो उसको रैप करके रखते हैं अंगुली को ही पूरा, हैं? सेफ रहे इत्यादि। और क्या कुछ रिकॉर्ड या कोई अभिलाषा कुछ ऐसे, तो अब सामान्य तो लोगों की नाखून में इतनी ज़्यादा प्रीति नहीं होती ना। कुछ दिनों में बढ़ते हैं और फिर उसको काटते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें वो प्रीति नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होती है। तो लूज़िंग नेल इतना कोई दर्द वाली बात नहीं। और फिर पता है क्या? नया नाखून आ ही जाएगा, है ना? आएगा ही। तो उसी हिसाब से हम भी इस शरीर के छूटने पे या इस शरीर से जो जितनी हमारी आत्मीयता कम होगी, इस शरीर से जितना हमारा डिटैचमेंट होते रहेगा, इस शरीर से हम जितना अपने आप को कम आइडेंटिफाई एसोसिएट करेंगे, उतना हम सुख शांति अनुभव करेंगे। और इस शरीर से कम एसोसिएट आइडेंटिफाई करने के लिए साधना क्रम में बनना होगा ना। साधना क्रम में तो कुछ भी देखिए, कुछ सत्य बात है ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही होगा, कुछ करना ही होगा, यही मुख्य है। और फिर जो कुछ खोना है वो अपने आप हम खो देंगे, जैसे हम कुछ करने लगेंगे। तो जैसे हम अपने आप को नाम जप में जुड़ाएं, है ना, अपने आप को हम नियोजित करें भगवान का नाम जपने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। माला में नियमित रूप से संख्या एक बांध के अगर हम रोज जपना शुरू करें, तो फिर क्या, ऐसे करके भागवतम का श्रवण करें, प्रसाद पाएँ, भक्तों का संग करें, हरि कथा का श्रवण करें, अध्ययन करें। तो ऐसे स्वतः नेचुरली हमारी बॉडीली आइडेंटिटी और बॉडीली सेंस ग्रेटिफिकेशन, बॉडीली डिज़ायर्स, बॉडीली रिक्वायरमेंट और बॉडीली टेम्पटेशंस इत्यादि बहुत कम होते रहेंगे, बहुत शिथिलता आएगी उसमें। और भगवान के प्रति हमारा थोड़ा राग अनुराग बढ़ते रहेगा। तो ये ज्ञान उत्पन्न करना अति आवश्यक है ना। और ज्ञान का आधार देखिए यहीं से है कि अपनी पहचान पहचान समझे हम। भगवान को हम समझेंगे तो हम अपने आप को जान जाएंगे, जितना हम भगवान को जानेंगे उतना हम खुद को जानेंगे। तो भगवान के वचनों को अगर हम समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो पूरा देखो, ये तो शुरू में ही बचपन से ही ये हमें समझ लेना चाहिए। बचपन से ही घर परिवार में ऐसी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए ना, आइडियली स्पीकिंग तो। अ, इसी हिसाब से अपब्रिंगिंग भी होनी चाहिए।
स्कूल में भी इसी हिसाब से पढ़ाई-लिखाई सब कुछ कराएँ, तो देखो संसार में फिर जो इतने झगड़े, मनमुटाव, इतनी है ना, एक तरह से कहें तो फसाद बोलते हैं ना, उन सब का समाधान हो जाएगा। क्योंकि फिर कौन किससे बैर रखेगा? नहीं रखेंगे। कौन किससे दुश्मनी इत्यादि रखेगा? नो। क्योंकि पर अगर हम समझेंगे कि हम शरीर आत्मा है, कर्मों की गति को अगर हम समझेंगे, हाँ, और इच्छाओं की क्या कितनी प्रबलता और क्या करा दे हमसे डिज़ायर्स, ये ऐसे हम समझेंगे, तो फिर हम अपने आप के व्यवहार में परिवर्तन लाएँगे और ये कोई डल लाइफ़ नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, ये बड़ा ही आनंदित, उत्साहित जीवन होगा। बहुत एक्साइटमेंट एडवेंचर है। कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में सामान्य जीवन से अधिक गुना एक्साइटमेंट, अधिक गुना एडवेंचर, अधिक गुना थ्रिल, एंटरटेनमेंट, सब कुछ अधिक गुना ही है। आत्मा का है ना, तो आत्मा तो सभी रसों का आस्वादन करना चाहती है। आत्मा करती भी है शुद्ध रूप में, अपने शुद्ध स्वरूप में। एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, कृष्णा, इन सब का अनुभव करती है हम आत्मा, है ना? अपने शुद्ध स्वरूप में। और ये सारे एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, ये ये सब वन साइडेड ही हैं वास्तव में आत्मा के लिए। आत्मा के दृष्टिकोण से या शुद्ध भाव में हम देखें ना, आत्मा अपने सब शुद्ध स्वरूप में, कोई भी थ्रिल, एक्साइटमेंट होगा, एडवेंचर होगा, वो उसको पौष्टिक ही बनाएगा और पोषण ही करेगा, ना कि उस पे शोषण या भारी होगा। ना कि उसको नीचे गिराएगा, पतन नहीं होगा। अ, उसको और ऊंचाई लेके जाएगा। तो ये ज्ञान अगर हम अर्जित करें, अब जैसे सूर्य उदय होने पे ही, है ना, सूर्य सूर्य की आभास होते ही, आभा है ना, कि इतना आभास हो जाए कि हाँ सूर्य पूरा उदय होके नहीं आया अभी, 7-8 नहीं बजे हैं, लेकिन सूर्य के 4-5 बजते ही उजाला हो जाता है ना, उजाला हो जाता है। फिर बस समय की बात है, 6-7 बजेंगे ही, पूरा का पूरा उजाला हो गया। लेकिन 5-6 बजे भी अगर हम देखें सूरज को, तो फिर उस उजाले में ही क्या ना, ओस या कोहरा या ये हट जाता है, सब कुछ सब दिखने लायक हो जाता है, और फिर 7-8 बजे तो कहना ही क्या। तो उसी प्रकार हम भजन में जुड़े, साधना क्रम में बंधे, भगवान का नाम जप करें, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करें, तो फिर हमारे हृदय में भी ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सत्संग करें, वैष्णवों का संग करें और विशेष करके गुरु पादाश्रय ग्रहण करें, है ना? दीक्षा प्रोसेस को अपनाएं हमारे जीवन में, तो हम क्या पाएंगे कि जो दिव्य ज्ञान है ना, वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये ऐसा ही होता है, ये ज्ञान वास्तव में, ये ज्ञान ऐसे ही हृदय में ही प्रकाशित होता है। ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो मेहनत करके अर्जित किया जाए या हिसाब से, और ना ही कोई थ्योरी में, नो, ये तो पूरा का पूरा हृदय में प्रकाशित होता है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है तो फिर कोई अंधकार नहीं रहता ना, और सूर्य में जो है तो उसके लिए सूर्य देव के लिए कहाँ अंधकार है। ऐसे ही ना, अब सरस्वती जी अज्ञान के लिए वो आबद्ध है। अब कोई बोले सरस्वती जी में अज्ञान, अरे सरस्वती जी को अज्ञान क्या होता है पता ही नहीं है, स्पर्श नहीं कर सकता उनको, अविद्या उनको स्पर्श नहीं कर सकती है सरस्वती जी को। लक्ष्मी जी को वैसे ही इमोरलिटी स्पर्श नहीं कर सकता लक्ष्मी जी को, अनीति ना, ये सब स्पर्श ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार से सूर्य देव को अंधकार स्पर्श, सूर्य देव को कोई अनुभव नहीं अंधकार का, स्पर्श नहीं कर सकता अंधकार। तो ये दिव्य ज्ञान में, भागवत गीता के दिव्य ज्ञान में हम अपने आप को अगर अनुस्थित करें ना, अपने आप को सिचुएट करें, तो उसी प्रकार से फिर हमें भी संसारी ये जो कष्ट है, संसारी रोग है इत्यादि, वो सब स्पर्श नहीं करेंगे हमें भी ना, अगर हम ये दिव्य ज्ञान सही से अर्जित कर रहे हैं तो इसीलिए भागवत गीता के अध्ययन से जीवन में बैराग होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है,
वास्तव में बैराग उत्पन्न होना। और ये इतने आसानी से होता भी नहीं है। ख़ैर आसानी या कठिनाई तो कुछ नहीं, वो हमारे व्यक्तिगत एटीट्यूड की बात है। किस हिसाब से कैसा हमारा एटीट्यूड हो। किस और आसानी या हल्का तो देखिए वो ऐसी बात है कि हम कैसा संग ले रहे हैं, किनका संग और कैसा ले रहे हैं। अब देखिए संग तो सभी जगह बढ़िया है इत्यादि, हाँ। अ, हम कैसे अपने आप को ले रहे हैं? हाउ आर वी सिचुएटिंग आवरसेल्व्स? हाउ आर वी प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स साधुओं के समक्ष में? तो अगर हमारा एटीट्यूड ठीक है ना, तो भगवान सारा ज्ञान और देते रहेंगे। और भले ही हमें उतना अच्छा एलिवेटेड संग नहीं मिल रहा हो, लेकिन भगवान व्यवस्था बनाएंगे। अगर हमें इच्छा है ना, प्रगाढ़ इच्छा हो दिव्य साधु संग करने की, तो भगवान पूरी व्यवस्था बनाएंगे, हमें वैसा संग देंगे। बाकी प्रभुपाद के तात्पर्य तो है ही गजब के। जैसे इसमें बता रहे हैं ना, वस्ती और फिर क्या कि कोई कोई जीव अपने आप को अगर अब ये यही ना, कोई अपने आप को भगवान बनाए, हैं? तो वो ही वास्तव में माया में है। ऐसा नहीं है कि भई पहले हम भगवान ही थे, लेकिन हम माया में आ गए और अभी हम माइक शरीर में हैं और फिर वापस से अगर हम साधना करें, तो भगवान बन जाएँगे। हाँ, भगवान तो शुरू दिन से ही भगवान है और भगवान की पोस्ट जो है ना, पोज़ीशन जो है वो लॉक्ड है या रिज़र्व्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करके बन जाएगा भगवान, ना। करके तो आदमी कभी करके भले ही देवी-देवता बन सकता हो, भगवान तो नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले आदमी। तो यही भागवत गीता के शुरू में और अनेकों जगह जिन-जिन स्थानों पे प्रभुपाद बताते हैं ना, आत्मा और शरीर का विवेक, आत्मा और शरीर का भेद, अंतर, और ये समझना, इस भाव में आना बहुत ज़रूरी है। और इस भाव में अगर हम सही से सिचुएटेड रखेंगे, अपने आप को सही से स्थित रखेंगे, तो फिर हम अनुभव करेंगे, क्या कि हमारे शत्रु या ऐसा बोल के कोई नहीं है। संसार में फिर हम ओवरवेल्म या अंडरवेल्म या परेशान नहीं होंगे, संसारी घटनाओं को देखते हुए अपसेट नहीं होंगे। जैसे ये इंद्रिय तृप्ति ना, इससे हम छूटेंगे। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति क्या है ना, इंडिपेंडेंट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान से अभिन्न होके भोग वासना करने। और रिनंसिएशन क्या है, इसी भाव को त्याग देना, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना भगवान से, उसी भाव को त्यागना है, वही रिनंसिएशन है। तो ऐसा नहीं है, कई अब है वास्तव में साधना क्रम में बताते हैं कई लोग क्या कि साधना ऐसी करो, ये करो, ध्यान करो। भगवान का नाम जब इतना नहीं बताते, ध्यान करो, हाँ, भगवान पे, और तुम ध्यान करोगे तो तुम परफेक्शन को पालोगे और तुम खुद ही समझोगे। नॉट एग्जैक्ट दिस वर्ड्स, ऐसा वो नहीं भी बोले, लेकिन संदेश तो पूरा ऐसा ही होता है। वो जिस भी वर्ड्स में, शब्दों में फ्रेम करे, मैं मे बी इट मे बी साउंडिंग कि मैं थोड़ा सा ब्लंट ही बोल रहा हूँ, बट है ऐसा ही एज इट इज। तो क्या कि है ना, आप साधना करिए, साधना करोगे तो आप अपने स्वरूप सिद्ध बनोगे, अपने स्वरूप को पहचानोगे, सिद्ध बनोगे, और फिर आप जानोगे कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं, तुम ही हो, या भगवान तुम ही हो। ऐसे फिर बस चुपड़ी चपड़ी बातों में बहुत भटकाव है। और जो होंगे श्रोतागण नए-नए हो ना, अगर कोई नया-नया साधक बनता है, आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए देखिए नए-नए के लिए श्रद्धा उसकी रहती है, और श्रद्धा प्रबल हो तो उसको प्राय रूप से कोई भी कुछ समझा दे, कोई भी कुछ बोल दे, वो प्राय रूप से उसमें उनमें यकीन कर लेता है। हाँ, हाँ, बात तो आपकी ठीक है, चलो ठीक है। और फिर क्या साधना बताते हो? ये साधना बताते हैं और वो करने भी लग जाए। लेकिन जो भी सेवा या साधना या तपस्या भगवान को ही लक्ष्य करके हमें करना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा जो भगवान को लक्ष्य करके नहीं है, तो वो बहुत हमें भटकाव में रखेगा, बहुत भटकाव में रखेगा। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ करके मैं भगवान बन जाऊं।
अरे करके कोई बनता है क्या भगवान? और करके कुछ बन आदमी क्या ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक तक ही जा पाए, और उससे ऊपर नहीं। ब्रह्मा लोक तक भी जाने के लिए ना कुछ करने की बात नहीं है, त्याग तपस्या ज्ञान चाहिए। जैसे कितना सुंदर बताया ना प्रभुपाद कि ये वास्तव ज्ञान कहाँ पे है, कैसे मिले, कैसे अर्जित हो? तो वो शुद्ध भक्त भगवान के, वो शुद्ध भक्त, वो हमें सिखाते हैं कि समर्पण, समर्पण का मतलब समझाते हैं, और कैसे किया जाए समर्पण भगवान को, कैसे अपने आप को ढाला जाए, कैसे इस यात्रा में और हम दक्ष दक्ष बनते चले। तो ऐसा अगर हम उन भक्तों का संग करें ना, दोज हु आर रियली मीनिंगफुल पर्पस, और वास्तव में ऐसे भाव या इसको इसी इसी चेतना में जी रहे हो, तो उनके संग के कृपा मात्र से हम में भी वो ज्ञान संचारित होगा। और जब ज्ञान आएगा ना वास्तव में हमारे जीवन में, तो फिर हम एकदम भेदभाव, शरीर और आत्मा का भेद को और हम समझेंगे बहुत क्लोजली, और अपनी लाइफस्टाइल या जीवन में वैसे ही परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, अगला देखते हैं। तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस्तं निष्ठास् तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिरुद्धकल्मष निर्धूतकल्मषा। ओके, अनुजा पढ़ पाएंगे क्या? अनुवाद और तात्पर्य। आरोही माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद नहीं पढ़ पाए। तो अगर अनुजा या हर्षा कोई पढ़ पाओ। ओके, लेट मी हरे रीड। कृष्णा, क्या पढ़ना हाँ नहीं? हाँ, क्या पढ़ना? हाँ हाँ, हाँ पढ़ पाएंगे आप? अगर पढ़ सकते हैं हाँ, पढ़िए। हाँ पढ़ देते हैं। हम्म। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो मनुष्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मता पर तरम नान्यत ये किंचित किंचित दस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का ही अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य, परम तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में देखते हैं एक साथ एकता तथा भिन्नता।
और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। अनुवाद एक बार फिर पढ़िए। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। नहीं, यही अनुवाद पढ़िए। ये अनुवाद। तात्पर्य के ऊपर हाँ। वो पढ़िए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो जैसा हम कल पढ़ रहे थे ना कि क्या कोई दिव्य चेतना में जो होता है वो ये समझता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, खाना पीना इत्यादि, उठना बैठना जाना आना, वो प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं इत्यादि, तो वो बड़ा ही शांत या पीसफुल ऐसा अनुभव करता है। ज्ञान में वो रहता है कि ये शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर करा रहा है। तो मुख्य रूप से बात ऐसी है कि रमना नहीं है हमें। रमना मतलब डिलाइट लेना, टू engross ourselves, to attach ourselves, to start taking enjoyment। और ये हमें पता चलेगा जब हम अनुभव करेंगे ना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो स्वतः ही फिर हम शारीरिक वस्तुओं में और शारीरिक स्थितियों, शारीरिक संबंधों में इतना हम उनमें रमेंगे नहीं, उतने डिलाइट नहीं लेंगे हम। तो इसके लिए ना अब जैसे कहने का आशय अब जो कोई दिव्य चेतना में हो ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो सोते नहीं है, वो खाते पीते नहीं है, वो बाहर आते जाते नहीं है, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन वो उनमें रमते नहीं है, शारीरिक स्तर पे आसक्त नहीं होते हैं, है ना? तो इसीलिए वो ये भेद देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको वो भेद पता है ना शरीर और आत्मा का। और फिर बैक्ड अप बाय अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुड डेली अच्छी साधना से, हैं, तो वो अपने आप को ये मैटर और मैटर के इंटरेक्शंस के इफेक्ट से दूर रख सकते हैं। और ऐसे ही करके फिर और ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, और अधिक से अधिक ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो ये जो समाधि की भी बात है या क्या है ना, ये कहाँ जब हमारी सारी सिस्टम, सारी फैकल्टी, मतलब क्या, हमारे मन, इंद्रियां, बुद्धि, हमारा अहंकार, अ, चित्त, पूरा का पूरा सब भगवान पे समर्पित हो, एक लाइन से एकदम पूरे के पूरे, जब भगवान में हम समर्पित होंगे इस भाव से, मतलब हम जो कुछ भी करें कृष्ण का सुख चिंतन, कृष्ण के सुख वर्धन के लिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, गुरु गौरांग का उद्देश्य, लक्ष्य, हित, उस हिसाब से समझते हुए वैसा हम जितना ऐसा करेंगे भगवान की प्रसन्नता को रखते हुए, तो हम अपने आप को ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित पाएंगे। और हम देखेंगे कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन गुणों का सर्वत्र प्रकोप होते हुए भी हम पे आवेश नहीं होगा। प्रकोप तो सर्वत्र देखिए, रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का रहेगा भी खूब से खूब, लेकिन हम उसमें बंधेंगे नहीं। वो हमें प्रलोभन नहीं दे पाए, या वो टेम्पटेशन दे भी तो भी हम उसे टेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो पूरा कृष्ण भावनामृत यही है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन, कि हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और कैसे उस संबंध में आया जाए, कैसे उस संबंध में जिया जाए सही से। तो हम अपने आप को समझे हम भगवान के अंश हैं, है ना? भगवान के संबंध से हमारा संबंध है, भगवान से संबंध से हमारा संबंध है, वैष्णवों से हमारा परम संबंध है, हाँ?
भगवान के भक्तों से हमारा परम संबंध है। और फिर भगवान के साथ जो हमारा व्यवहार है वो प्रीति का है, सेवा का है, प्रेम का है। तो वैसी समझ से हम अपने आप को जीवन में ढालें तो फिर हमारी क्रिया भी क्या होगी, जो कुछ हम करेंगे भगवान के प्रीति में, सुख वर्धन सेवा के अनुरूप ही करेंगे। और भागवत गीता में भगवान ने बोला ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण को बहुत बढ़िया लगता है जब भक्त लोग परस्पर में मिलके कृष्ण कथा करते हैं। भक्त लोग परस्पर मिलके कृष्ण कथा करते हैं तो भगवान को बहुत बढ़िया लगता है। कृष्ण बिकम्स वेरी प्लीज। महाप्रभु विशेष करके बहुत प्रसन्न होते हैं ना जब महाप्रभु देखते हैं कि उनके साधकों में उनके भक्तों में ना, या अब हम महाप्रभु के ही भक्त हैं ना, या भक्त बनने की स्प्रिया है महाप्रभु के। तो जब महाप्रभु देखते हैं कि मेरे भक्तगणों में जो एस्पायरिंग भक्त हैं, फॉलोवर्स हैं, उनमें वैराग्य है। बहुत अच्छा लगता है महाप्रभु कि वो संसार के इस राग में, भोग वासना में इत्यादि में लिप्त नहीं है एकदम भी। उनमें वैराग्य है। फिर क्या वो ज्ञान अर्जित करने में रहते हैं ना, सिद्धांत तत्व समझने में। जितना हम भगवान को तत्वतः समझेंगे, जानेंगे, सिद्धांत हमारे स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, उतनी ही भाव भगवान में हमारी उतनी ही आसक्ति, उतना भाव, उतना ही हमारा सुखवर्धन, हमारा सेवा भगवान के प्रति वो सुधरता रहेगा। हाँ? जितना तत्व सिद्धांत जितना हम क्लियर समझते रहेंगे, जितनी उसको हम समझना चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सार क्या है, तत्व क्या है, आप हमें आपको आप यथारूप में अपने आप को प्रेजेंट करें हमें। है ना भागवत गीता यथारूप, एज इट इज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं भगवान, अपना परिचय दे रहे हैं एज ही इज। तो ये हमें जब पता चले ना ऐसा, तो फिर क्या है, ये जितना तत्व हमारा क्लियर होते रहेगा तो उतना ही रस की पुष्टि होगी, उतना ही रस की खूब पुष्टि होगी, खूब आनंद मिलेगा ना भजन में। तब जैसे सामान्य रूप अगर देखा आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन पढ़ाई में सामान्य बाकी और थोड़ी पढ़ाइयों से ज़्यादा लॉजिक लगता है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और क्या-क्या प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स इत्यादि। तो जितने कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में, जितने कॉन्सेप्ट साइंस में, जिसके जितने ज़्यादा क्लियर होते रहते हैं, तो वो चीज़ों को कितना अच्छा से रिलेट कर पाता है और कितना रस उठा पाता है उन विषयों में। तो भगवान तो हमें सरल ये चाहते हैं, सरलता से क्या, कि हम खूब से खूब भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन करें। मुख्य रूप से भक्तों से श्रवण करें, वरिष्ठ वैष्णवों से। और जितना हम उनसे श्रवण करेंगे, उतना हमारा देखिए स्वतः ही डाउट निकलते जाएगा और हमारा माइंड और स्ट्रांग होते रहेगा, और स्ट्रांग होते रहेगा, और भगवान के प्रति आकर्षण और होते रहेगा। ये तो भक्तों की भक्ति देख के ही हम में भक्ति संचारित होती है ना। भक्तों का समर्पण से ही हम भी समर्पित होते हैं। भाव ये सब है हम में, लेकिन उसको एक्टिवेट करना होगा। और उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की भक्ति देखेंगे, भक्तों का समर्पण, भक्तों की आसक्ति देखेंगे, उनका डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी, तो उससे प्रेरणा आएगी और वही नेचुरली हम भगवान के प्रेमी है, सेवक है, तो नेचुरली हम उस भाव में आना चाहेंगे। अपने आप को लाने लाने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो समाधि फिर से ऐसा नहीं है कि पूर्ण मुख्य समाधि तो क्या है, भगवान के लिए काम आना। जैसे अर्जुन देखे ना, इस युद्ध में पूरी समाधि में ही थे वो, युद्ध में कितना वन पॉइंटेड फोकस करके वो भगवान की इच्छा पूर्ति में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है ना। देखिए ये अध्याय भी बड़ा प्रैक्टिकल है, सारे ही अध्याय भागवत गीता के। तो अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो
भगवान को देखे जा रहे हैं पीछे, भगवान तो पीछे बैठे ना, कृष्ण तो पीछे बैठे हैं। लेकिन अर्जुन का ध्यान फोकस कहाँ पे है? कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण के क्या आदेश है, कृष्ण क्या चाहते हैं, और उसका वो कभी लूज साइट नहीं कर रहे। नेवर लूजिंग साइट ऑफ दैट फोकस, दैट विजन, व्हाट कृष्णा एस्पायर्स, व्हाट कृष्णा वांट्स, है ना। और उसी उसी हेतु, उसी कारण, उसी को पुष्ट करने के लिए अर्जुन एकदम तत्पर है। तो अपनी सारी इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार से, अपने चित्त से वो भगवान की इच्छा पूर्ति में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये जो इच्छा पूर्ति या हिसाब से ना भगवान के हृदय का भाव समझे ना, भगवान के हृदय का भाव समझ के, कई बार होता है ना कि एक तो क्या, एक कुछ ऑफिशियल ऑफिशियल विजिट या ऑफिशियल बात या समथिंग फॉर्मल, समथिंग थोड़ा आउटसाइड, थोड़ा एक बाहरी रूप से व्यवहारिक समाज में दिखाने इत्यादि, और एक अंदर का भाव। तो कृपा तो भगवान की सर्वत्र, देखिए ये मनुष्य शरीर विशेष कृपा है भगवान की। अब उस मनुष्य शरीर में भी अच्छा स्वास्थ्य, घर परिवार, धन, सुंदरता, ये सब ठीक है, कृपा है भगवान की। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की कपट कृपा बन सकती है, माई कृपा बन सकती है ना, इनमें हम बन सकते हैं। हम भगवान की कृपा को नहीं देख पाए इसमें। धन में हम प्रलोभित, टेम्प्ट हो सकते हैं ना, सुंदरता में हम टेम्प्ट हो सकते हैं और फिर फोकस छूट सकता है हमारा। तो अर्जुन जो भगवान की कृपा को आकृष्ट कर रहे हैं, जो भगवान की इच्छा को समझ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, वो भगवान की पूर्ण कृपा, नित्य कृपा, अंतरंगा कृपा, करुणा को ही समझते हुए, आकृष्ट करते हुए अर्जुन अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी, सबसे पहले तो हम अपने आप को भगवान को, स्वयं को ऑफर करें, है ना, अपने आप को हम ऑफर करें। तो जब जितना हमारा अहंकार पुष्ट होते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा, क्या अहंकार, दिव्य अहंकार ना, दास दास अनुदास, ये अहंकार, ये भाव, ये आइडेंटिटी में हम जितना अपने आप को लेके आएंगे, लाते रहेंगे, समझेंगे, उतना ही संसार से, देखिए, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख, उनसे हम संसारी से छूटेंगे, अपने आप को ओवरवेल्म या उसमें हम बांधेंगे नहीं। हाँ, ओ कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, देखो ये बोल दिया, देखो वो बोल दिया, हर्ट नहीं होते रहेंगे। अन्यथा तो देखो, 100 चीजें हैं हमें, 100 या 1000 या लाख चीजें, कि बस हम हर्ट होते रहे, हर्ट होते रहे। बट ये मनुष्य जीवन, इससे हर्ट होने से या किसी को हर्ट कराने से या हर्ट नहीं होने से, इन सब से और ही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। पूर्णता से अपने आप को हम भजन में जोड़ें, पूर्णता से कृष्ण की शरणागति लें, पूर्णता से साधु संग करें, वन पॉइंटेड फोकस होते हुए गुरु पादाश्रय के लिए हम भरसर प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान आपके शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आविर्भाव करवाइए, उनको भेजिए। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, संसार में आज के डेट में भी विचरण करते हैं, है ना? और हर व्यक्ति के लिए गुरु तो अवेलेबल है। संसार में गुरु की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है गुरुओं की। गुरु तो सर्वत्र है ना, शिष्य की कमी है। अब देखिए अर्जुन ने भी ना शिष्यत्व ही को अपनाया ना, शुरू में शिष्यत्व को ही अपनाया, तो भगवान तो प्रकट हो गए ना गुरु रूप में फिर। तो उसी प्रकार हम भी जिस दिन भगवान से कहें, भगवान मैं शिष्यत्व को अपनाना चाहता हूँ, आपको तत्वतः जानना चाहता हूँ एज यू आर, तो भगवान फिर व्यवस्था बना देंगे, है ना। बोलते हैं ना अंग्रेजी में क्या, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गॉड प्रोपोज, मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो भगवान को हम यही प्रार्थना रखें, तो भगवान उसकी व्यवस्था और सब कर देंगे।
तो भगवान से हमें जो कुछ मांगना है ना, हाईएस्ट ही मांगना है। और वो हाईएस्ट क्या है? भगवान का हृदय का भाव ही, भगवान की सेवा, आत्मीयता से भगवान के साथ संबंध, वो मांगना है। और भगवान को हम दे भी ना, तो अपना बेस्ट दे, अपना हाईएस्ट दे। हमारा हाईएस्ट बेस्ट क्या है? हाँ, हमारा ही आत्मा का भाव, ये दें हम भगवान को, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे, है ना? ये भगवान को ये भाव दे ना, सब कुछ भगवान आप ही का ही है ना। व्हेन वी रिनाउंस आवरसेल्व्स फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज रियल रिनंसिएशन। कि हमें ये इंद्रिय तृप्ति, इस भोग वासना में रुचि नहीं है और हम नहीं लगते अब सहज। और हमारा पूरा दिन में जितना भी हमें समय मिले, हम अपने आप को भगवान के स्मरण, चिंतन, गायन में ही एंगेज करें। और धीरे धीरे ऐसे हमारी बनेगी, हैबिट बनेगी, रुचि बनेगी। नहीं भी हो तो भी फोर्सफुली अपने आप को हम लगाएं, हमारे अल्टीमेट हित के लिए, अल्टीमेट कल्याण के लिए। और एक दिन ऐसे ही डेफिनेटली हमारी भगवान में आसक्ति उत्पन्न होगी। और एक बार भगवान में आसक्ति उत्पन्न हो जाए ना, तो संसार फिर हमें अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा संसार। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? तो अगला देखते हैं श्लोक। हाँ, स्क्रीन में तो आने में थोड़ा समय लगेगा या क्या? लेट्स सी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। गीता माता जी, आपके पास भागवत गीता हार्ड कॉपी है क्या? या फोन या ऐसे है क्या भागवत गीता? हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। अ, हरे कृष्ण, आपके पास हार्ड कॉपी है क्या भागवत गीता की? हाँ है ना। तो अगर अभी पास में हो या ला सकते हो, तो आप पढ़िए 5वां अध्याय का 18वां श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए उसका। अभी तो प्रभु जी मैं एक्चुअली में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी, कल लेके बैठूंगी अगर। अच्छा जी, ओके। देखिए, या किन्हीं और के पास हो हार्ड कॉपी या ऐसे, तो देख सकते हैं। 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18। स्क्रीन में एक्चुअली अभी आ नहीं रहा, या आएगा नहीं, वो थोड़ा समय लगेगा उसको। खैर, थोड़ा प्रयास करें, स्क्रीन में जब आएगा तब उसको हम पढ़ेंगे भी। अ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ना, तो विद्या और विनय से जो संपन्न है, संपन्न मतलब बोलते ना सर्वगुण संपन्न, या ऐसे करके ना। संपन्न मतलब जो भरा हुआ है उनसे, है ना, जो भरा हुआ हो। तो विद्या विनय संपन्न है, जो इसके चित्त में विद्या है और विद्या के साथ साथ विनय। तो क्या उसके भाव? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण को, गवि है ना, गाय को, हस्तिनी हस्ती हाथी, शुनि चेवा स्वपाके चा, कुत्ता को, या और भी कोई चांडाल हो, एकदम निम्न कोटि का व्यक्ति, जो कुत्तों का ही मांस खाता हो। सुनीचेव स्वपाकेचा पंडित समदर्शिना। पंडित कौन है ना, उसकी भगवान यहाँ पे परिभाषा देते हैं, परिभाषा समझाते हैं कि वास्तव में संसार में पंडित कौन है। तो पंडित वही है वास्तव में, या विद्या और विनय से जो संपन्न है वही पंडित है। और विद्या और विनय कैसा विद्या, कैसा विनय? जिससे व्यक्ति समदर्शी बने, समदर्शी, समदर्शी ना, इक्वल, इक्वल विजन। तो अबे कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, है ना, गाय,
मनुष्य, ब्राह्मण, इन सब में समभाव रखें, समभाव, समदर्शी। तो देखिए कहने का आशा है, स्पष्ट में एकदम कहूँ ना अगर, भेद तो है देखिए, है ना? पशु शरीर में, वृक्ष शरीर में, पशुओं में, वृक्षों में, हम मनुष्यों में, जल के शरीर इनमें लिविंग एंटिटीज में, वाटर बॉडीज में, वाटर लिविंग एंटिटीज में भेद तो है ही ना। हाँ? तो हमारे शरीर के में ये सब में भेद तो है, लेकिन भेद होते हुए भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्यों में देखिए नाना प्रकार के मनुष्य है ना, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। सभी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से कितने आकृष्ट हुए हुए हैं। अलग अलग गुणों में हम जीते हैं इत्यादि। तो मनुष्यों में भेद तो पूरा है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये थोड़ा सहज समझते हैं ना, हम देख सकते हैं जैसे देखिए ये घर परिवार में एक माँ बाप के समझे 5 संतान, तो है तो पांचों अलग अलग संतान ना, भेद तो होगा ही उनमें। 5 अलग अलग संतान है, लड़की हो लड़का हो, खाना पीना, उठना बैठना, हाइट इत्यादि एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं, और व्यवहार में भी, भाव में भी, सब तरह से डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे पूरे। लेकिन माँ बाप क्या भेदभाव करते हैं क्या? ना। और ना ही ये 5 भाई बहन अपने आप में वो भी भेदभाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन इतना ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, इतना थोड़ा-सा विवेक या सामान्य ज्ञान है क्या, कि हमारे एक ही माँ-बाप हैं, ये हमारे माँ-बाप हैं। माँ-बाप को भी बताइए 5 हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही हैं, है ना? तो उस संबंध से फिर कोई भेदभाव नहीं है। और देखिए माँ-बाप को वो जानते हैं ना कि माँ-बाप हैं, तो माँ-बाप के हेतु ही, माँ-बाप के होने से ही फिर दादा-दादी, नाना-नानी, काका-काकी, है ना? चाचा-चाची, इन सब के साथ संबंध रहता है। क्योंकि माँ-बाप, तो वैसे ही हम भी विद्या और विनय से संपन्न बने, और कैसे हम भगवान को दिखाएं कि हाँ भगवान, वी आर ट्राइंग, वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्व्स, वी आर चेंजिंग, वी आर मॉडिफाइंग आवरसेल्व्स, वी आर ग्रोइंग। जब ये हम भेदभाव की टेंडेंसी से छूटे। देखिए साधु समाज में आके रह के भक्तों के बीच में रहते हुए, तो भक्तों की तो थोड़ी सी सहज हम अप्रिसिएशन करना ही चाहिए। आता भी है हमें नेचुरली, कई बार नहीं भी आए तो देखिए भक्तों में रहते हुए हम अपने आप को हम्बल दिखाई देते हैं, बना ही देते हैं भक्तों के बीच में रहते हुए। भले ही अंदर से इतनी ह्यूमिलिटी या उनकी इम्प्रेशन, लेकिन फिर भी ठीक है, हम भक्ति की महिमा एटिकेट्स फॉलो करते हुए नहीं करते, वो कोई दुर्व्यवहार में नहीं जाते। तो वहां तक तो हमने आपको सीमित किया, लेकिन हमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता कि हम जीव सामान्य पे फिर कुछ इंसल्ट करें, है ना? एक एक तो जैसे कहने का आशा, हम वैष्णव अपराध तो नहीं करते, वैष्णवों के प्रति तो हम अपराध नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई हमें लाइसेंस नहीं देता कि हम सामान्य जीव के प्रति फिर अपराध कर दे, हो किन्हीं और के प्रति। अब जैसे गुस्सा आना हो, तो ठीक है, देख लिया वो भक्त है, वैष्णव है, गुस्सा नहीं करते इन पे, चलो ठीक है। लेकिन फिर 2 मिनट बाद कोई नॉर्मल रिक्शा वाला दिख गया, कोई और दिख गया, जहाँ पे हमें लगे कि हाँ, इस पे निकाल सकता हूँ मैं, या इस पे निकाल देता हूँ, ना, ऐसा कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। तो अपराध का तो देखिए, वैष्णव अपराध से तो हमें दूर ही रहना है, हाँ, एकदम दूर रहना है, वैष्णव अपराध। ये भजन में भयंकर सबसे बड़ी बाधा तो यही है ना, वैष्णव अपराध। अपराध इन जनरल, और उसमें सबसे भारी है ये वैष्णव अपराध। नाम जप के प्रति भी अपराध होते हैं, हरि नाम के प्रति भी अपराध होता है, अर्च विग्रह सेवा में अपराध है ना? और भी कई अपराध हैं ऐसे। लेकिन जो सबसे बड़ा भयंकर वाला है, वो ये भक्तों में की निंदा, भक्तों के अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध करना। तो ये सारी हमारे, बोलते ना किए कराए पे पानी फेर देना। जैसा कई बोलते ना कि देखो तुम साधना और करते हो, उसके बाद भी इतना क्रोध, साधना करते हो उसके बाद भी देखो तुम कितने लोभ, लोभी है, लोभ है तुम्हें कितना।
साधना और करके भी कितनी काम वासनाएं इत्यादि, कितनी इच्छाएं तुम्हारी मेटीरियलिस्टिक डिजायर सो फुल, तो कहाँ क्या काम की ऐसी साधना। खैर ठीक है, बात ठीक भी है। साधना करके अगर हम इतना क्रोध या लोभ या काम इत्यादि, घमंड इत्यादि ये सब रखें करें, तो हमारी साधना में वो थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं होगा, और वो तपस्या हमारा उसका फल छूटा ही जाएगा। हम जो अभीष्ट है, तो सबसे पहले ये हम और पक्का करें हमारे अभीष्ट क्या है, क्या हम वास्तव में हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्यों, किस लिए, है ना। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों की सेवा के लिए। दायक है वो हमारे तब में अभिलाषा, हाँ, हम क्यों भक्ति करना चाहते हैं। तो जितना हमारा विजन, जितना हमारा गोल, अंतिम लक्ष्य, जितना ज्यादा रिफाइन से रिफाइन होते रहेगा, उतना हम भक्ति में और फोकस्ड वे में बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जब तक देखो व्यक्ति का गोल ही पक्का नहीं है, डेस्टिनेशन उसके लिए इवॉल्विंग नहीं है, डेस्टिनेशन उसके लिए इतना बड़ा नहीं है, और उसमें डेस्टिनेशन में उसको रस नहीं आ रहा, अपील नहीं आ रहा, तो फिर कैजुअल बने रहेंगे हम साधना में। इसीलिए कैजुअल बने रहते हैं ना साधना में, और कैजुअलिटी ये नॉर्मल आ जाती है। देखो जैसा हम थोड़ा शुरू में बात कर रहे थे, क्या, कि माया जो है ना, जब देखती है ना कि अच्छा ये भक्ति करना चाहता है, अब ओहो ये चले गया साधु संग में, ये चले गया मंदिर में, देखो कीर्तन में चला गया, कीर्तन मेला में, भागवत कथा में, सप्ताह में, यूट्यूब जूम में ये सुन रहा है ऐसे करके, और फिर अब ये नाम जप। तो माया ठीक है, ओके ओके, लेट हिम डू, लेट हर डू, है ना। ठीक है, इसको 4 माला पे आने दो, कोई नहीं, 2 माला करने दो, और फिर वहीं पे स्टक करा सकते हैं ना, स्टक करा सकते हैं। तो कोई नहीं, करने दो, भक्ति करने दो, और फिर क्या कैजुअल बना देंगे। या भक्ति में ऐसे क्वांटिफिकेशन वाले भाव आना बहुत घातक है, बहुत घातक है वो भक्ति में। हुँ। ये अलग है कि हमें आचार्यगण खुद ही हमारे षड गोस्वामी, और कि वो गन्ना रखते थे नाम जप का, सब कुछ है ना। वो क्या है कि डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में आने के लिए, डिसिप्लिन में मेंटेन रखने के लिए, है ना। सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल होते हुए साधना क्रम में डिसिप्लिन्ड वे में, और एक एक आदर्श, एक एग्जाम्पल, एक शिष्टाचार सेट करने के लिए। बट ऐसा भाव अगर हम में आने लगे कि देखो मेरे को 200 श्लोक आते हैं, 100 श्लोक आते हैं, 500 श्लोक आते हैं, हाँ, भागवतम गीत के आते हैं, इधर उधर से ये सब आते हैं, हाँ। अगर ऐसा भाव है, देखो उस दिन मैंने मंदिर में कीर्तन किया कंटिन्यूअस 2 घंटा, मैं 2 घंटा कंटिन्यूअस कर सकता हूँ, अब बन गया मेरा ऐसा समय। मैंने 108 रथ यात्रा अटेंड कर ली है, हाँ। हर एकादशी में 64 माला कर लेता हूँ, मैं इतने साल से, 5 साल से हर एकादशी 64 माला कर रहा हूँ। साल में मैं 25 बार 64 माला कर लेता हूँ।
तो जब 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 ऐसे से थोड़ी ये क्वांटिफिकेशन, उपाधियां, टाइटल्स, ये सब ऐसे थोड़े विचार आने लगे ना हमारे, तो बहुत घातक हो जाएंगे भक्ति में, फिर बहुत दिक्कत हो जाएंगे। और फिर ही जाके ना कैजुअलिटी, और फिर हम खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे अल्टीमेट लक्ष्य से, अल्टीमेट गोल से। सो जो अल्टीमेट लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है ना, क्यों हम साधना कर रहे हैं, क्यों नाम जप कर रहे हैं, उसको हमेशा फोर फ्रंट में रखना। और वो जितना रिफाइन, जितना खुल के, जितना और जूम क्लियर, है ना, इवॉल्व होते रहेगा, उतना फिर हम अपने आप को कभी भी कैजुअल और कभी भी लैक ऑफ फोकस में नहीं पाएंगे। ओके, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहें आप लोग? है ना, असली विद्या तो क्या है? विनम्रता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, है ना, सुनी चेवा स्वपाकेचा पंडित समदर्शिना। तो विनय से क्या संपन्नता आनी चाहिए ना, ये सॉरी, विद्या से क्या, विनम्रता। विद्या क्या, कैरेक्टर बनना चाहिए ना। जैसे हम पहले चर्चा और करें क्या, देखिए, पहले ऐसा था, हाँ, क्या कि भाई, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, है ना, कोई बात नहीं, धन चला गया, चला गया, धन जाने के लिए ये आता जाता रहता है, फिर कमा लेंगे ना, फिर कमा लेंगे धन, कोई बात नहीं, हो गया नुकसान। सो वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, हाँ, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ बहुत जरूरी है ना, हेल्थ का। और ये साधना क्रम में ना हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, और रखना भी चाहिए, और रखते भी हैं भक्त लोग। क्योंकि ये कोई भागवत गीता या कृष्णा भावनामृत का अभ्यास, ये कोई T20 के खेल के तरह नहीं है कि भाई चलो 4 घंटे का खेल है, फटाफट ताबड़तोड़ बॉलिंग करो, ताबड़तोड़ बैटिंग, घुमाओ बल्ला इधर उधर, ये वो, और बस हो गया, चलो। 4 घंटे की बात ना, ये कोई T20 के खेल के तरह नहीं है। ये तो पूरा टेस्ट मैच ना, पूरे जिंदगी भर का ये एंगेजमेंट है, लाइफ टाइम एंगेजमेंट होना पड़ेगा हमारा। और इटर्निटी का एंगेजमेंट बनाना है, इस लाइफ टाइम के एंगेजमेंट को, इटर्निटी का। तो इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। खूब हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब शरीर को टाइम से सुलाना, शरीर को टाइम से उठाना, शरीर को पर्याप्त भोजन करवाना, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, है ना। प्रसाद तो खैर भगवान के लिए बनाते तो बेस्ट से बेस्ट ही बनाते हैं, और वही बेस्ट से बेस्ट पाने के लिए रखना चाहिए। तो इस हिसाब से ये शरीर का और सब कुछ रखेंगे सही से, तो वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, तो हाँ, कुछ 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 खोया है हमने, हाँ? तो उसको पाना है, हेल्थ को रीगेन करना है, हाँ? लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो सब कुछ चला गया भाई। कैरेक्टर एक बार अगर चला गया तो फिर क्या बचा, क्या बचा? अगर चरित्र ही हमारा, हमारे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मॉरलिटी, यही अगर हमने सोल्ड आउट कर दिए तो। और एक और इसका दूसरा ऐसा भी बन सकता है ना, क्या भाई, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, आदमी को लगे मैं बर्बाद हो गया, हाँ, मैं लूट गया पूरा का पूरा, वेल्थ मेरा गया, वेल्थ इज लॉस्ट, तो भाई सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा। हो जाता है ना, देखो, लोगों को कैरेक्टर पे थोड़ा सा कभी कुछ पता चले ना, अरे भाई आपने फ्रॉड किया, या प्रिंसिपल्स और में आपने चीटिंग करी इत्यादि, इतना ये नहीं, लेकिन पता चल ले भाई हमारा धन चोरी हो गया, गहने चोरी हो गए, हार्ट अटैक से आने लग जाए, हार्ट अटैक से आने लग जाए ना, अ, तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्या, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और
हेल्थ इज लॉस्ट तो हाँ ठीक है, समथिंग लॉस्ट, लेकिन वेल्थ पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इसी वेल्थ पे है ना। और वेल्थ के नाम से समझो गैजेट्स, प्रॉपर्टी, ये सब आ गया, या जहाँ पे भी हमारी थोड़ी ऐसी मटेरियल अटैचमेंट, वो लॉस तो सभी कुछ छीन हो गया जैसे। और क्या, हेल्थ गया तो हाँ कुछ ना कुछ गया, लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, क्योंकि कैरेक्टर की क्या वैल्यू भाई। देखो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में क्या है ना, कहाँ कैरेक्टर का इवेल्युएशन करते हैं, देखते हैं क्या सबको? बस प्राय मेरे ख्याल से सारे स्कूलों में अगर देते होंगे ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ऐसा ही, चलो भाई फाइनल एग्जाम हुआ, ये लो तुम्हारे इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, मैथ्स में इतने आए, सारे सब्जेक्ट्स में इतने आए, और ये लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या कैरेक्टर इज गुड, द चाइल्ड्स कैरेक्टर इज गुड, सभी के लिए गुड 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 गुड। और इवेल्युएशन कहाँ होता है कैरेक्टर का कुछ, कहाँ पे वो सेटिंग है, प्लेटफॉर्म है? हर स्कूल में भागवत गीता का अध्ययन होना चाहिए, वास्तव में कराना चाहिए। हर स्कूल में ये नाम जप कीर्तन, शुरुआत ही भगवान के प्रार्थना से होनी चाहिए स्कूलों में। हाँ, और बीच में भी प्रार्थना कीर्तन नाम जप होना चाहिए, लास्ट में भी होना चाहिए। तो बच्चे बहुत उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, और अपने अपने पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा करेंगे, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर क्षेत्र में। और टीचर्स भी बहुत अच्छे से, वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, चरित्र निर्माण होगा ना पढ़ाई से। ठीक है, ये भागवत गीता 5वां अध्याय 18वां श्लोक देखिए, पढ़ते हैं, स्क्रीन में शेयर करिए। चरित्र निर्माण होगा ना, और इस चरित्र निर्माण पे इतना देखा जाता है, इतना काम नहीं होता जैसे। जितना इस चरित्र निर्माण में हम काम करते रहेंगे, तो उतना हम अपने आप को पीसफुल और फंडामेंटली स्ट्रांग पाएंगे, शेकअप नहीं होंगे हम जल्दी से। अन्यथा तो शेकअप हम हो जाए जल्दी, कोई भी एक्सटर्नल कुछ हुआ तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। अब देखो, देखिए प्राय एजुकेशन सिस्टम में प्राय ऐसा ही है ना, कि क्या सबको, जैसे एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, सबको एक ही रैंक पे ले आओ। हाँ? गधे को पीट पीट के घोड़ा बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। ऐसा थोड़ी ना कि गधे को पीटते रहो, खींचते रहो उसके टांग और उसके कान, और बन जाएगा वो घोड़ा, और घोड़े जैसे चलने लगेगा, काम करने लगेगा, हमें उतना आउटपुट दे देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है ऐसे, और भी हमारे व्यवहार उनमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को बस सभी को पीट पीट के एक ही रैंक पे लाने के लिए। सभी अपने जर्नी में है, ठीक है, एंड वी ऑल शुड बी इवॉल्विंग, ग्रोइंग। बट एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को एक ही रैंक में लाने के लिए, एकदम कि हाँ कोई नहीं, वन रूल अप्लाइज ऑल, इस हिसाब से नहीं कि अच्छा ये बस ये कोर्स मटेरियल है, ये पढ़ाओ और सभी पढ़ लेंगे, और सभी, अगर वो पढ़ सकता है, चुन्नू पढ़ सकता है, तो मुन्नू भी समझ जाएगा, इस हिसाब से नहीं ना भाई, इस हिसाब से नहीं। तो ऑल राउंड वेलबींग, ऑल राउंड डेवलपमेंट देखने के लिए व्यक्ति का, और विनम्रता आना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस संसार में विनम्रता की समझ नहीं है ना हमें। संसार में देखो, ह्यूमिलिटी की समझ नहीं है हमें बराबर, क्या होती है ह्यूमिलिटी। बाकी तो पूछ लो हमें, हाँ, और आप ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पूछ लो, ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल्स, वो सब हम बता देंगे, और भी चीजें हम बता देंगे, लेकिन ये ह्यूमिलिटी क्या होती है, इसके उदाहरण और कैसे, है ना। तो ह्यूमिलिटी तो ऐसा है कि अपने आप को हम नीचा नहीं समझें कि भाई मैं तो गिरा हुआ हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, बोलते ना सेल्फ पीटी, या उस हिसाब से नहीं। वास्तव में ह्यूमिलिटी क्या है, ये वास्तव ह्यूमिलिटी क्या है, ये कि भाई अपने आप को कम नहीं समझना, लेकिन अपना स्वयं का चिंतन कम करना,
सेल्फ ऑब्सेशन से अपने आप को नहीं फ्री रखना, सेल्फ ऑब्सेशन में नहीं रहना, सेल्फ सेंटर्ड में नहीं। तो फिर किसको सेंटर में रखें? राधा कृष्णा को। किसकी ऑब्सेशन? राधा कृष्णा की, गुरु गौरांग की, है ना? गुरु गौरांग की सेवा, गुरु गौरांग की प्रसन्नता, गुरु गौरांग की महिमा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है क्या नया? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। वी कंटिन्यू टुमारो। 19वां श्लोक से देखेंगे, लेकिन कल एक बार 18वां अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।